अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है 30 जुलाई को एमटीओ पोजीशन के लिए नेशनल बैंक टेस्ट कलेक्ट कर रहा है आईबीपी से। सिमिलरली सितंबर और अक्टूबर में भी टेस्ट एडवर्टाइज होंगे स्टेट बैंक्स के लिए। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से, जिसे 5 to 12 मार्क्स आ सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान सेक्शन है बिकॉज इनमें जो पॉइंट्स आते हैं वो स्पेसिफिकली वो चंद 50 to 100 ही पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन सबको मैंने कलेक्ट किया है इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को याद करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि इसी से ही वो सेक्शन आएगा कंप्लीट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। The very first point is Pakistan economy is the 25th largest economy of the world. इसके हवाले से MCQs आ सकता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उनका रैंक क्या है, उनका नंबर क्या है। तो 25th पोजीशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। सेकंड पॉइंट जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से है। तो टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान का है वो है 190 मिलियन और पाकिस्तान का जो रैंक है पॉइंट है वो 6th पोजीशन है इन द वर्ल्ड। पर कैपिटा इनकम के हवाले से अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इट्स 1629 यूएस डॉलर पर ईयर। विकीपीडिया पे जो अमाउंट गिवन है वो है 1400 समथिंग, लेकिन वी विल बी लुकिंग फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट होती है हम उसी को चेक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स 1629 यूएस डॉलर्स पर ईयर। जीडीपी ग्रोथ रेट 5.28%। अगर टारगेटेड की बात करें तो वो था 6%, लेकिन पाकिस्तान हैज अचीव्ड 5.28% जीडीपी ग्रोथ रेट। टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी की अगर हम बात, टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी इज 304 बिलियन यूएस डॉलर्स, 304 बिलियन यूएस डॉलर्स। साथ में पाकिस्तान की टोटल जो फॉरेन रिजर्व्स है वो है 20.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। रिमेंबर वन पॉइंट, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो डे टू डे भी चेंज हो सकती है और फॉरेन रिज़र्व इन्हीं में से एक है। फॉरेन रिज़र्व डे टू डे भी चेंज हो सकता है। इनमें मोस्ट प्रोबेबली वीकली रिपोर्ट्स आती है स्टेट बैंक की, वो वीकली रिपोर्ट इशू करता है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स किस पॉइंट पे हैं। डॉलर वैल्यू की अगर बात करें तो रिसेंटली एज पर 23 जुलाई 2017 डॉलर की वैल्यू है 107.35 पाकिस्तानी रुपीज़। आजकल पानामा का जो वो केस चल रहा है उसके हवाले से भी इसमें फ्लक्चुएशंस आए हैं, तो आपको डे टू डे ये चेक करने पड़ेंगे क्योंकि टुडे इज़ 23 जुलाई, तो आज के दिन के हवाले से ये है 107.35 पर डॉलर। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ 107.35 पर यूएस डॉलर। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो वो है 60%। अगर आप विकीपीडिया पे चेक करेंगे या दूसरी सोर्सेज से तो आपको 58% मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री ये है 60% विद एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 2% इन 2017। लास्ट ईयर जो 2016 था इसमें 2% डिक्रीज आया था, ये 58 पे चला गया था 60 से, लेकिन इन 2017 पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड 60% वंस अगेन, तो अभी ये 60% पे। इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन रेट है 4.01% एज पर जुलाई 2017। अच्छा, द टोटल आउटले ऑफ द बजट, बजट जो रिसेंटली अनाउंस हुआ मई 25 में, तो वो था, उसमें जो बजट आउटले था टोटल वो था 4.75 ट्रिलियन, 4.75 ट्रिलियन। एंड रिमेंबर इट इज़ इन पाकिस्तानी रुपीज़ नॉट इन डॉलर्स। ठीक है, द डिफेंस बजट फॉर 2017 एंड 18 फाइनेंशियल ईयर वो है 920.2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, मिनिमम वेज रेट जो सेट किया गया अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 बजट में, तो वो था 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। ये रिमेंबर, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी हम बता रहे हैं वो है पाकिस्तान कौन से ट्रेड यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेड यूनियंस और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का,
सार्क का ये मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ECO का ये मेंबर है, ECO स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी ये मेंबर है। सेम इज OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भी ये हिस्सा है। सेफ्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टा आप कई लोगों को इसका नहीं पता होता, लेकिन ये सेफ्टा का भी मेंबर है। सेफ्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, तो ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का भी हिस्सा है। AIIB का हिस्सा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। साथ में CSO का भी हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। IMF का तो आप सबको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का भी हिस्सा है, और साथ में वर्ल्ड बैंक का भी हिस्सा है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें इकोनॉमी को, तो द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इकोनॉमी में, दैट इज़ 53.3%। एंड रिमेंबर कि ये जो पॉइंट है ये लास्टली 3 to 4 इम्पोर्टेंट टेस्ट में आएगा कि सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स पाकिस्तान के कौन कौन से हैं? मेन एक्सपोर्ट पार्टनर जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जो इट होल्ड्स फॉर 13.3% टू द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। चाइना 10.9%, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है 8.6%, अफगानिस्तान जो है वो 8.5%, जर्मनी जो है अफगानिस्तान 8.5% एंड जर्मनी 5.1%। तो हमारे जो मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफगानिस्तान एंड जर्मनी। अच्छा, मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन से प्रोडक्ट्स हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे टॉप पर टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट हैं। टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू है 13,653 मिलियन $। सेकंड नंबर पे हम वेजिटेबल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट होल्ड्स फॉर 3,094 मिलियन $। मिनरल भी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट होल्ड्स फॉर 1698 मिलियन $। लेदर की हम बात करें, लेदर 1237 मिलियन $। फूड एंड बेवरेजेस 956 मिलियन $। एनिमल फार्मिंग 756 मिलियन $। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो है वो है 571 मिलियन $। मेटल्स 531 मिलियन $। प्लास्टिक 505 मिलियन $। केमिकल 498 मिलियन $। इनमें सबका सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ अगर इन चीज़ों को भी सीखते हैं कि टेक्सटाइल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट, मिनरल, लेदर, फूड एंड बेवरेजेस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सीखें। अच्छा, नेक्स्ट मेन इम्पोर्ट पार्टनर्स कौन कौन से हैं, तो जिनसे हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं वो है चाइना। चाइना होल्ड फॉर 17% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हम ज़्यादा इम्पोर्ट्स करते हैं 15%। कुवैत होल्ड्स 8.8%, सऊदी अरेबिया से 8.5% एंड मलेशिया से 4.8% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग क्रॉप्स हैं वो है शुगर कैन, कॉटन एंड राइस। शुगर कैन, कॉटन एंड राइस 75 होल्ड्स फॉर द 75% ऑफ द टोटल क्रॉप आउटपुट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है बिल्कुल। द नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आजकल, वो है पाकिस्तान स्टेट्स ऑयल। पब्लिक सेक्टर जितनी भी कॉर्पोरेशन है उसमें पाकिस्तान स्टेट्स ऑयल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रहा है रेवेन्यू। अच्छा, द फिस्कल ईयर ऑफ द कंट्री इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। वेल, फिस्कल ईयर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, तो पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून पे ख़त्म होता है। अगर हम पावर्टी की बात करें तो पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन जो है वो 6.6% है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये इंफॉर्मेशन है, बाज़ लोग इनमें डाउट फील करेंगे, लेकिन इट्स 6.6%। अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करते हैं तो रिसेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है 3.5%। एज पर 2017 अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% है, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स पॉइंट है
एज पर 23 जुलाई 2017 वो है 45,294.39। एंड रिमेंबर वन थिंग, यही वो चीज़ है जो डे टू डे चेंज होती है, तो उसको आपने डे टू डे चेक करना है।